पार्ट 13 की शुरुआत में दिखाते हैं मिस्टर बा मिस्टर डैंग से हानशान के लिए पूछता है कि वो कहाँ हैं और क्यों नहीं आया, और यहाँ बाहर रैन को कमांडर लियो के साथ रोक लिया जाता है और बताया जाता है कि मिस्टर डैंग ने आपका आना अंदर बैंड कर रखा है। यह अंदर डैंग बहाना बना देता है कि उसकी अभी अभी शादी हुई है तो मैं उसे कुछ स्पेस देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उसे आज यहाँ नहीं बुलाया। अब सेक्रेटरी मिस्टर डैंग को बाहर की खबर ला के देता है, इसलिए मिस्टर डैंग मिस्टर बा से बहाना बना के बाहर आ जाता है और कहता है आज मैं न्यू फेरी का होस्ट हूँ और मेरे हिसाब से तुम इन्वाइटेड नहीं हो। तो रैन कहता है भले तुम मुझे देखना नहीं चाहते हो, लेकिन मिस्टर बा तो हानशान यानी मुझसे मिलना चाहते हैं। फिर कमांडर लियू भी कहते हैं मैं भी मिस्टर बा से मिलना चाहता हूँ। तो डैंग पूछता है तुम कौन हो और तुम बीच में क्यों बोले, और कमांडर लियू रैन से कहता है चलो अंदर चलते। इस वजह से उनको रोकने के लिए डैंग उन पर अपनी गन पॉइंट आउट कर देता है, लेकिन उन तीनों को फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि पीछे से पूरी की पूरी आर्मी आकर डैंग पर अपनी गन पॉइंट आउट कर देती है। अब पूरी की पूरी आर्मी को देख उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। फिर कमांडर लियो के पास खड़ा हुआ पर्सन डैंग को कहता है जब तुम कमांडर लियो को जानते नहीं हो तो तुम्हारी उन पे गन पॉइंट आउट करने की हिम्मत कैसे हुई। उसके बाद कमांडर लियो और वो पर्सन अंदर चले जाते हैं और रैन बाद में मिस्टर डैंग के ऊपर हंसते हुए जाता है। अब रैन जैसे ही अंदर आता है तो वो सबको ध्यान से देखता है कि इनमें से कौन मिस्टर बा हो सकता है। तभी उसकी नज़र ओल्ड मैन पर पड़ती है और वो उनके सामने आकर उनका नाम लेता है। तो वो रैन को देखते हैं, जिस वजह से रैन को कंफर्म हो जाता है कि यही मिस्टर बा है और फिर वो उनसे थोड़ी हाय हेलो वगैरह करता है। मिस्टर बा कहते हैं मैंने अभी अभी डैंग से पूछा कि तुम क्यों नहीं आए, तो उसने कहा तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है, शादी सही में एक इंसान को चेंज कर देती है, तुम थोड़े बदले बदले दिख रहे हो। रैन कहता है मिस्टर बा मेरा मजाक मत उड़ाइए, आइए मैं आपको किसी से मिलवाता हूँ। अब जब मिस्टर बा कमांडर लियो को देखते हैं तो वो जल्दी से जाके उन्हें पहचान लेते हैं और हाथ भी मिलाने लगते हैं, लेकिन कमांडर लियो मिस्टर बा को ज़्यादा भाव नहीं देते बल्कि हाथ भी नहीं मिलाते। और इन दोनों की बातचीत से पता चलता है कि मिस्टर बा कमांडर लियो से डरते हैं और ये चीज़ रैन भी नोटिस करता है। फिर कमांडर लियो रैन से अच्छे से बात करके वहाँ से चले जाते हैं। तो बाद में मिस्टर बा रैन से पूछते हैं तुम कमांडर लियो को कैसे जानते हो। तो रैन बहाना बना देता है कि मैं जब बिजनेस ट्रिप पर था तब मैंने देखा कि वहाँ कमांडर लियो भी थे जो इंजर्ड थे, तब मैंने उन्हें अपना ऑइंटमेंट दिया था, तो ऐसे मैं उन्हें जानता हूँ। तो मिस्टर बा कहते हैं ठीक है। यहाँ मिस्टर डैंग भी उन दोनों को देखे जा रहा होता है और सेक्रेटरी से रैन की इन्फॉर्मेशन वाला डॉक्यूमेंट मांगता है। तो वो उसे वाइन पकड़ा देता है कि पहले आप ये पी के शांत रहिए, इन्फॉर्मेशन मेरे पास सेफ है। फिर शायद गेस्ट को एंटरटेन करने के लिए कुछ डांसर्स नीचे लेके आती है और मिस्टर बार से हाय हेलो वगैरह करती है। अब जब रैन उन डांसर्स को नीचे आते हुए देखता है तो उसमें से एक चेंची भी होती है जिसे रैन मास्क में भी पहचान लेता है और उसे यहाँ देख शॉक हो जाता है। फिर वो मिस्टर बार से एक्सक्यूज़ करके चले जाता है और जल्दी से चेंची को साइड में पकड़ के ले जाता है और ये सब दूर से शायर भी देखती है। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं शायर ने ही चेंची की हेल्प करी थी डांसर बनने में और वो ही उसे मास्क लगाने को कहती है ताकि डैंग उसे पहचान न ले, और इसके बदले चेंची उसे थैंक यू कहती है। या रैन चेंची से कहता है कि ये सही टाइम नहीं है रिस्क लेने का, तो चेंची कहती है भले हम जहाँ भी हों रिस्क तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ डैंग मिस्टर बा को रैन की सच्चाई बता रहा होता है और यहाँ चेंची कहती है मुझे कंफर्म करना ही पड़ेगा कि डैंग मर्डरर है या नहीं। तो रैन कहता है मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हें ये पता करने का चांस ज़रूर मिलेगा। ये कहकर जैसे ही चेंची को प्यार से हाथ लगाने जाता है तो इतने में डैंग हवा में फायर कर देता है, जिससे वहाँ के गेस्ट तो डर के भाग जाते हैं। उसके बाद मिस्टर बा की असिस्टेंट आके रैन से कहती है मिस्टर बा आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो रैन चेंची से कहता है मेरा यहीं वेट करना। तो ये देख शायर कहती है पार्टी तो अब शुरू हुई है। रैन आकर डैंग से कहता है क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो, और मिस्टर बा से कहता है मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। डैंग रैन से कहता है तुम अच्छे से जानते हो कि हमें सरप्राइज कैसे करना है, तुम सिर्फ पार्टी में कमांडर लियो को ही नहीं लाए बल्कि शियांग टिंगडोंग के डुप्लीकेट भी बन गए। फिर भी रैन हंसते हुए पूछता है तुम्हारा मतलब क्या है, मैं समझा नहीं। तो डैंग कहता है इस दुनिया में कोई है जो तुम्हारे जैसा दिखता है, या फिर मुझे ये कहना चाहिए कि तुम हानशान के जैसे दिखते हो। अब ये सुनकर वहाँ सब साइलेंट हो जाते हैं। फिर मिस्टर डैंग कहता है तुम दोनों भले एक जैसे दिखते हो लेकिन एक चीज़ का फ़र्क है। अब ये कहकर जैसे ही डैंग रैन के बाल साइड करने जाता है तो रैन जल्दी से उसका हाथ साइड कर देता है। तो ये देख डैंग हंसने लगता है कि तुम डर गए। अब मिस्टर बा भी रैन को देखे जा रहा होता है, इसलिए वो भी कुछ नहीं कर पाता। फिर डैंग सबको उसके बाल हटा के आईब्रोज दिखाता है और मिस्टर बा से कहता है कि इन दोनों में बस आईब्रोज का फ़र्क है। तो ये देख रैन हंसते हुए कहता है तुम भले जितने भी मेरे फोटोज़ मिस्टर बा को दिखा लो, मैं रहूँगा सेम टू सेम। और जहाँ तक रही आईब्रोज की बात, वो मेरे बिगड़ गए थे तो मैंने फिक्स कर लिए, लेकिन इससे कुछ भी साबित नहीं होता है। अब डैंग गुस्से में मिस्टर बा को साफ साफ कहने लगता है कि ये शियांग का हमशक्ल है जो आपको अप्रोच करने के लिए यहाँ आया है, इसके इरादे ठीक नहीं है, क्या पता रियल शियांग को उसने मार डाला हो।
तो मिस्टर बा कहता है बस बहुत हुआ, क्या तुमने इतनी बड़ी पार्टी इसलिए रखी है? तो डैंग कहता है मिस्टर बा ऐसी बात नहीं है। तो मिस्टर बा कहता है अगर तुम्हारे पास कोई सबूत हो तो मुझे बताओ, अगर ये डुप्लीकेट हुआ तो मैं इसे अभी के अभी यहाँ मार डालूंगा। तो डैंग ये सुनकर साबित करने के लिए कहता है शियांग तुम्हें याद है तुमने ही ये ग्लव्स मुझे दिया था, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मुझे इसे पहनने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब रैन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता और मिस्टर बा और डैंग तो उसे घूरे जा रहे होते हैं। तो इतने में चेंगची आके कहती है मैं बताती हूँ, और साथ ही साथ अपना मास्क भी उतार देती है और कहती है तुम्हारा हाथ कटा हुआ है ये सबको पता है, तो इस बारे में पूछने का कोई मतलब ही नहीं बनता। फिर वो रैन से कहती है शियांग क्या तुम्हें याद नहीं, तुमने ही तो मेरी हेल्प ली थी ग्लव्स चूज़ करने में मिस्टर डैंग के लिए। तो रैन भी कहता है मैं ये सब कैसे भूल सकता हूँ। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं चेंगची ने शायद से पूछा था कि तुम तो डैंग को अच्छे से जानती हो, तो क्या तुम्हें पता है कि उसके इस हाथ पर एक निशान है या नहीं। अब शायद को तो निशान के बारे में कुछ पता नहीं होता, लेकिन वो कहती है उसका ये हाथ ही नहीं है, उसका हाथ कट गया था इसलिए वो नकली हाथ लगा के घूमता है उस ग्लव्स के अंदर, और मैंने ही शियांग की हेल्प करी थी उसके ग्लव्स को चूज़ करने में। अब रैन कहता है डैंग ये तुम्हारा प्राइवेट मैटर है इसलिए मैं ये टॉपिक नहीं निकालना चाहता था। ऊपर से चेंगची कहती है क्या तुमने अभी भी वो ग्लव्स पहना है जो मैंने तुम्हें भेजा था। अब गुस्से में डैंग उसकी तरफ हाथ करता है, तो ये मौका देख चेंगची वो ग्लव उसके हाथ से जल्दी से हटा देती है और उसके हाथ पे वो निशान होता भी है। अब ये देख चेंगची कंफर्म हो जाती है कि उसके पेरेंट्स को मारने वाला इंसान डैंग ही है, इसलिए उसे अब बहुत गुस्सा आने लगता है और रैन भी ये चीज़ नोटिस कर लेता है। डैंग चेंगची से गुस्से में अपना ग्लव्स लेकर पूछता है तुम डांसर बनकर यहाँ कैसे घुसी, मुझे लगता है तुम दोनों के ही इरादे ठीक नहीं है। अब चेंगची अपने गुस्से को कंट्रोल करके बहाना बनाती है कि जब से हम दोनों की शादी हुई है शियांग बहुत कम रात को घर आता है। अब रैन ये सुनकर हैरान हो जाता है। चेंगची आगे कहती है कोई भी वाइफ इस बात को इग्नोर नहीं कर सकती कि उसका हस्बैंड हमेशा क्लब्स और बार में जाता रहता है, इसलिए मैं जानना चाहती थी कि इसके लिए ऐसी कौन सी लड़की इंपॉर्टेंट बन गई है, क्या मैं गलत हूँ। अब रैन चेंगची को लेकर घर जाने लगता है कि हम घर में बात कर लेंगे, लेकिन डैंग उन दोनों को जाने नहीं देता और कहता है कि तुम दोनों यहाँ तमाशा कर रहे हो, तुम चाहते क्या हो। तो चेंगची कहती है तुम ही बता दो मैं ऐसा ड्रेसअप होके क्यों आई हूँ, क्या मैं अपने आप को एम्बेरस करने के लिए यहाँ आई हूँ। तो डैंग गुस्से में कहता है मुझे कैसे पता होगा। तो चेंगची भी गुस्से में कहती है तो देखो तुम्हारी वजह से हम दोनों के बीच क्या हो रहा है, तुम हम दोनों को हार्ड टाइम दे रहे हो, तुमने हम दोनों को किडनैप करने की कोशिश करी और इवन मारने की भी कोशिश करी। ये कहकर चेंगची गुस्से में रैन से गन छीनकर मिस्टर डैंग पर पॉइंट आउट कर देती है और कहती है कि अगर मैं तुम्हें अभी मार भी देती हूँ तो भी मैं इनोसेंट ही रहूंगी। अब ये देख रैन उसे शांत करवा रहा होता है, लेकिन चेंगची के सर पे खून सवार होता है। अब वो गन नीचे नहीं कर रही होती तो डैंग कहता है क्या तुम पागल हो गई हो। अब डैंग सेक्रेटरी से गन लेके चेंगची पे पॉइंट आउट कर देता है। तो ये देख रैन चेंगची को बेहोश कर देता है ताकि यहाँ खून खराबा ना हो, और मिस्टर बा भी बीच में आ जाता है जिस वजह से डैंग भी अपनी गन नीचे कर लेता है। मिस्टर बा डैंग से कहता है मैं जानता हूँ चैरिटी बैंक्वेट में क्या हुआ था, लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए हो। उसके बाद रैन मिस्टर बा से जो भी हुआ उसके लिए माफ़ी मांगता है और कहता है ये सिर्फ एक हाउसवाइफ है, आजकल ये थोड़ा परेशान रहती है इसलिए बेहोश हो गई, माफ़ करना आपकी वेलकम पार्टी ख़राब हो गई। मिस्टर बा उससे कहता है हानशान तुम जानते हो मुझे तुमसे ज़्यादा उम्मीदें हैं, अगर तुम्हारी फैमिली बीच में आई तो मुझे तुम्हारे लिए सब फिक्स करना पड़ेगा। अब ये सुनकर रैन हैरान हो जाता है, फिर कहता है अब चिंता मत करिए। उसके बाद रैन चेंगची को वहाँ से उठा कर ले जाता है और शायद भी वहाँ से चले जाती है, और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइज।